हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 का जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन में इतना डिले क्यों हो रहा है दोस्तों। जिससे कि आपको पता ही होगा कि 18 अक्टूबर को इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था और दोस्तों उस टाइम से 1 मंथ का टाइम बीत चुका है अप्रॉक्स में। और अभी तक दोस्तों सारे रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि जिस जिस रीजन का हुआ है उसमें कौन कौन रीजन है, WR रीजन है, NER है, फिर MPR है और फिर एक KKR है और अभी जो है लेटेस्ट में हुआ है SR रीजन का। मतलब 5 रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है और 4 रीजन का अभी तक डिपार्टमेंट एलोकेशन बाकी है। कुछ रीजन का पार्शियली रूप से डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें CR, NR, ER और NWR रीजन का, एक कब तक वेबसाइट पे इसका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ जाएगा, अगर एक एक्सपेक्टेड डेट अगर बात करें तो इसका कब तक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि OBC जो एक कैंडिडेट्स को जो है OBC क्रूशियल डेट को लेकर जो है मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। मतलब मेडिकल के लिए नहीं बोला गया है कि DV के बाद कि आपका मेडिकल नहीं होगा, बाद में बुलाया जाएगा। ठीक है। और EWS का जो हमारा जो रिसेंट का अगर बना कर ले जा रहे हैं कैंडिडेट्स 2023 से 24 का जो वैलिड ईयर है, उनको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन मेरे को हाथ लगी है। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा जो है दोस्तों ड्यूटी टाइम जो होता है 9:30 से 6 PM तक होता है। ठीक है, ऐसे ऑफिशियली 10 से होता है, 9:30 में जाना पड़ता है। और दोस्तों इतने टाइम के बाद जब मैं वापस आता हूँ या सुबह में जो भी मेरे को टाइम मिलता है उसमें कुछ मेरे को स्टडी भी करना होता है और सारे जो काम होते हैं वो सब करना होता है। ठीक है, इसके बाद भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ भी अपडेट आता है तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ, या कुछ भी MTS के रिगार्डिंग मेरे को जो भी पता होता है या कुछ भी है मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना ही देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन के बाद जो ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस होता है वो बहुत ही वो थोड़ा लगता है, मतलब वेट नहीं हो पाता है उनका। एक एक मिनट कटना मुश्किल होता है, एक एक दिन कटना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ, मैं फील किया हूँ, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक आप लोगों का अपडेट दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों मैं कल एक डाटा देख रहा था, बहुत ही डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए। मैं अपने चैनल पे मतलब जो भी है 98% जो ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे, मतलब जो भी है कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, कि मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब हुए देखते हैं और 2% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि सब्सक्राइब करके देखते हैं। दोस्तों ये मैं देखा तो मैं सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, 2% जो है मैं उन व्यूअर्स के लिए कम से कम कुछ तो कर रहा हूँ ना। वो जो भी है मतलब कि थोड़ा बुरा लगता है, डिमोटिवेटिंग लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हेल्प हो रहा हो मेरे चैनल से तब। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अगर हेल्प हो रहा है तो ठीक है दोस्तों। आप लोग बोलेंगे कि अगर हेल्प नहीं हो रहा है तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, उससे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चीज़ भी मेरे लिए है करने को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। अगर बात करें हमारा कौन कौन रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया, तो जान गए हैं 5 रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है। NR रीजन का दोस्तों एक हवलदार के लिए आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। फिर CR रीजन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिर्फ। ER रीजन का 3 डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया। लेकिन दोस्तों अभी जो इन सब का वेबसाइट पे जो है ना, वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आया। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते भी हैं क्या वेबसाइट पे आएगा। जी हाँ, वेबसाइट पे जरूर आएगा। ठीक है, इसमें सोचने की बात नहीं है, सबका वेबसाइट पे आएगा। और वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों बाई पोस्ट भी आप लोगों का आना स्टार्ट हो जाएगा जो है अटेस्टेशन फॉर्म, और वहाँ पे डिपार्टमेंट DB के लिए आपको कॉल किया जाएगा। अगर बाई पोस्ट नहीं आता है तो दोस्तों आपका बाई मेल आएगा। और ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर मेल आता है तो मेल का जो है हम लोगों का प्रिंट आउट करके लेके जाना होगा, भर के उसको लेके जाना होता है, कि बाई पोस्ट आने का इंतजार करना होता है। दोस्तों मेल आएगा तो मेल वाला ही आप लोग प्रिंट आउट निकाल के उसको भर के लेके जाइएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक हो गई चीज़। अब दोस्तों बात करते हैं कब तक आ सकता है हमारा डिपार्टमेंट एलोकेशन। तो दोस्तों 20 नवंबर के पहले पहले सारे रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड डेट है। और तो हो सकता है कि थोड़ा NR रीजन का डिले करे ये लोग, लेकिन ये और सारे रीजन का जो है NRCR का और सारे 2 रीजन NWR और ER रीजन का जल्द ही डिपार्टमेंट एलोकेशन आने वाला है। ठीक है, और जो भी अपडेट है दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वो चैनल नहीं है, मेरा ग्रुप है। वो जो भी है वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं आपका जो भी क्वारीज है। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ। तो ये बात हुई। अब दोस्तों बात करते हैं कि OBC
जो उस कैंडिडेट्स को वो किया गया था, 2 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए मतलब कॉल नहीं किया गया था, तो उनको क्या हुआ दोस्तों, उनका मैं तो ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये क्या अभी मतलब उनसे ये बोला गया है कि आपको बाद में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बाद में बुलाया जाएगा, इसका मतलब क्या कि पहले क्या होता था, हमारा एसएससी डीबी लेती थी, क्रूशियल डेट में नहीं होता था कैंडिडेट्स का, जैसे मेरा ही नहीं था, तो वो क्या करती थी, प्रोविजनल देती थी, क्योंकि उनको पता कि था कि डिपार्टमेंट में डीबी होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट में डीबी होगा तो वो वेरीफाई कर लेगी, इसलिए प्रोविजनल देती थी, और उसको लेकर कोई दिक्कत भी नहीं होता था, क्योंकि आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो है क्रूशियल डेट के आधार पे किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मेरा यही जवाब है कि आपका अगर क्रूशियल डेट में नहीं है, मतलब कि जैसे कि इसका क्रूशियल डेट क्या है, 24 फरवरी 2023 से 3 साल पीछे का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कब तक, 2020 तक, 24 फरवरी 2020 से लेके 180 डेज आगे तक, 180 डेज आगे तक। 180 डेज का मतलब कितना होता है दोस्तों, 6 महीने होते हैं, मतलब फरवरी में 6 महीना जोड़िएगा तो मतलब 24 अगस्त तक आपका वैलिड है, 24 अगस्त और 24 फरवरी 2020 से 24 अगस्त 2023 तक आपका वैलिड है, ठीक है। अगर इसमें आपका नहीं है तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पहली बार में आपको अगर करते हैं, ये सीबीडीटी वाले थोड़ा ज़्यादा चेक करते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सारे डिपार्टमेंट ऐसे नहीं करते हैं। रिसेंट का भी बहुत सारे डिपार्टमेंट रिसेंट का ही मांगते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में पीसीडीएम में दोस्तों वो तो रिसेंट का ही मांगे थे। मैं क्रूशियल डेट वाला मतलब जो पहले वाला था वो दिखाया तो कुछ नहीं बोले, वो बोले कि तुम रिसेंट का ही दिखाओ, और रिसेंट का ही दिखाया था, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं इतना 100% गारंटी देता हूँ कि दोस्तों क्रूशियल डेट के आधार पर कोई भी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और दूसरी बात दोस्तों ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, तो मैं बोला था दोस्तों ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जो था, एएसओएनसीएसएस का सीजीएल का एक नोटिस था, जिनका वैलिड ईयर में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था, 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था। स्टेनोग्राफर 2022 के वैलिड ईयर में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो ऐसा अगर नोटिस आता है तो आप लोगों को क्या होगा, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक कैंडिडेट से बात हुई जो जिनका फ्रेंड्स का डीवी हुआ था, जिनमें उनका 2023 से 24 का भी वैलिड ईयर था, और उनको डीवी में क्वालिफाई कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये बहुत ही मतलब अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग देख लीजिए ये, ठीक है। हाँ, ये टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किए थे, उनसे मैं पूछा भी था पर्सनली, उसका वैलिड ईयर कितना था, 2022 से 23 नहीं था क्या, तो वो बोले कि वैलिड ईयर 2023 से 24 था, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 था, वालों का डीवी क्लियर हो गया है, ठीक है। 6 नवंबर से 15 नवंबर तक डीवी चल रहे हैं उनके, डिपार्टमेंट 16 के बाद ज्वाइनिंग के बोला है कमांडिंग ऑफिसर ने, ठीक है। ये देख रहे हैं मतलब कि ज्वाइनिंग भी होगा। जिनका वैलिड ईयर कितना था, 2023 से 24 था, उनका भी क्लियर हो रहा है। और ये भी कहा है कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बात बोला गया है। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें कुछ ना कुछ एसएससी या डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। अगर अगर किसी डिपार्टमेंट में ये वैलिड ईयर इतना चल रहा है तो सारे डिपार्टमेंट को यही करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको बेस बना के आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। SC ST के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि क्रूशियल डेट चेक किया जाता है कि नहीं। दोस्तों अभी आप लोग SC ST की क्रूशियल डेट नहीं चेक होता है, आप रिसेंट का भी बनवा लीजिएगा, पहले नहीं बनवाए हैं तो वो चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही था, और चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। एंड मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू डैट बी कंसंट्रेट टू योर गोल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय।